नमस्ते दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैंने लिवर सिरोसिस या लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारे गैर समझ है, मिथ्स एंड फैक्ट्स है, उसके बारे में ऐसे कुछ जो कॉमन है, जो डे टू डे हम ओपीडी में फेस करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए जानते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट लिवर सिरोसिस एंड लिवर ट्रांसप्लांट। आई एम डॉक्टर बिपिन विभूते, लिवर एंड मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जन, सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, पुणे। तो दोस्तों, पहला मिथ है कि लिवर सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही खराब होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे ओपीडी में आके ऐसा बताते हैं कि हमने कभी शराब को छुआ भी नहीं, हमने कभी भी कोई भी एडिक्शन नहीं है, फिर भी हमें ये लिवर सिरोसिस क्यों। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, अल्कोहल के वजह से जो लिवर सिरोसिस होता है उसका परसेंटेज है 30 मैक्सिमम 40% तक। हम जब लिटरेचर या एविडेंस देखते हैं तो उसका परसेंटेज 30 से ज्यादा नहीं है। तो जो बाकी के डिसीजेस है, जो मेजॉरिटी है, वो फैटी लिवर या उसको नैच रिलेटेड या NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज रिलेटेड जो लिवर सिरोसिस है वो ज़्यादातर होता है। उसके साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कुछ लोगों में जेनेटिक है, उसको ऑटोइम्यून भी बोला जाता है। जैसे बच्चों में बिलियरी एट्रीजिया या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, वो ज़्यादातर हमें दिखाई देते हैं। अल्कोहल एक कॉमन कॉज या रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से आपको लिवर सिरोसिस है। यदि आप अल्कोहल को छूते भी नहीं है, अल्कोहल नहीं लेते हो, तभी भी आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो उसकी जांच आपको करना जरूरी है। तो फैक्ट है कि लिवर डैमेज होने के लिए और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, कॉजेस होते हैं, उसके वजह से भी आपका लिवर डैमेज होता है और उसको सही समय पे जांच करके ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। दूसरा और एक कॉमन मिथ है कि लिवर सिरोसिस दवा से ठीक हो सकता है या होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो आपको बताते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपको लिवर सिरोसिस हम ठीक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लिवर सिरोसिस एक इरिवर्सिबल लिवर डैमेज होता है। आपके लिवर के अंदर मरे हुए जो सेल्स है, डेड सेल्स है, उसका गुच्छा होता है, उसके नोडल्स होते हैं। और जब भी फॉर एग्जांपल जब भी आपको कोई वुंड या इंजरी होती है, वो हील होने के बाद वहां पे स्कार आता है। तो वो स्कार टिश्यू भी आपके लिवर के अंदर होता है। आपका लिवर एक स्पंज की तरह होता है। जैसे मानो आपके शरीर का वो फिल्टर ही होता है। जब भी आपको फिल्टर ब्लॉक होता है या चॉकअप होता है या खराब होता है, तो जो आपके इंजन में, आपके बॉडी के इंजन में जो बदलाव आते हैं, वो बदलाव आप मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इरिवर्सिबल डैमेज है। यदि आपको लिवर डैमेज का, लिवर सिरोसिस का कोई कॉज या रीजन पता है, तो उसके मेडिसिन आप ले सकते हो। आपको यदि कोई साइन या सिम्टम्स हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन ले सकते हो और मेडिसिन से आपका लिवर सिरोसिस स्टेबल कर सकते हो। यदि मेडिसिन से आपका लिवर सिरोसिस स्टेबल नहीं होता है या नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, तो आपको आगे की ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, फैक्ट ये है कि लिवर सिरोसिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो मेडिसिन से ठीक नहीं होती है। वो मेडिसिन से सिर्फ हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। जो आपके लक्षण है, साइंस है, सिम्टम्स है, उसको हम स्टेबल कर सकते हैं। तो मिथ नंबर 3, ऐसा भी कहा जाता है कि लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही हो सकता है। तो दोस्तों, लिवर सिरोसिस का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपको अर्ली लिवर सिरोसिस है, तो आप मेडिसिन ले सकते हो, मेडिसिन से उसको स्टेबल कर सकते हो। यदि आपको एडवांस लिवर सिरोसिस है और वो मेडिसिन पे स्टेबल नहीं होता है, तभी आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रहे, आपको क्यूर एंड ट्रीटमेंट में आपको डिफरेंशिएट करना आना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि लिवर सिरोसिस इरिवर्सिबल है और उसको ठीक करने के लिए, उसको क्यूर करने के लिए हमें लिवर ट्रांसप्लांट की ही जरूरत होती है। यदि आपको साइंस एंड सिम्टम्स है, यदि आपका सिरोसिस अनस्टेबल है, अर्ली स्टेज में है, उसको स्टेबल करने के लिए जो दवा लेते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट कह सकते हैं। तो ट्रीटमेंट से सिर्फ आप
डिसीज स्टेबल कर सकते हो। लिवर ट्रांसप्लांट से आप लिवर सिरोसिस को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। तो फैक्ट ये है कि हर एक लिवर सिरोसिस को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती है। जिनको भी एडवांस लिवर सिरोसिस है और वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। मिथ नंबर 4, यदि आपको कोई भी लिवर डैमेज है, लिवर सिरोसिस है या लिवर की कोई भी बीमारी है तो आप हल्दी या टर्मरिक नहीं खा सकते हो, आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई लिवर डैमेज होता है या आपके लिवर में लिवर सिरोसिस होता है तो आपके बॉडी में आप प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण जो भी आप जब आपके बीमारी के पहले जो भी प्रोटीन आपके मसल में या बॉडी में स्टोर किया होता है वो बॉडी यूज करना चालू कर देती है। इसलिए आपके जो मसल्स हैं या जो आपके बॉडी की फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। प्रोटीन की जरूरत होती है, बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, इसीलिए प्रोटीन खाना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें नॉन वेजिटेरियन फूड से, वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड से हमें मिलता है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। उसके साथ ही साथ जो टर्मरिक है, हल्दी है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। यदि आपको पीलिया है या जॉन्डिस है और हल्दी का कलर भी पीला है या येलो है तो हल्दी खाने से आपका जॉन्डिस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हल्दी एक हेल्दी फूड में गिना जाता है। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और लिवर सिरोसिस में उसका यूज़ करना उतना ही ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ यदि आप बाकी की जो फूड हैबिट्स हैं वो आप चेंज करते हो तो आपके लिवर के लिए वो बहुत ही हेल्दी हो सकता है। तो फैक्ट है कि यदि आपको लिवर डैमेज है, लिवर सिरोसिस है, तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड या हल्दी या घी आप खा सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट 1 और 2 टीस्पून घी आपको हर रोज खाना है, क्योंकि वो हेल्दी फैट में गिना जाता है और हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। मिथ नंबर 5, लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बहुत कम है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लिवर ट्रांसप्लांट कुछ लोगों में ही सक्सेस होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको लिवर सिरोसिस है या यदि आप लिवर ट्रांसप्लांट के एक अच्छे कैंडिडेट हो तो लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस 90% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब हम 100 लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो 90 पेशेंट में वो कम्प्लीटली एब्सोल्युटली सक्सेसफुल होता है। वो लोग कम्प्लीटली नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन करके आप फर्दर लिवर डैमेज से आप बच सकते हो। तो लिवर ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस है 90% के ऊपर है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप लिवर ट्रांसप्लांट के एक कैंडिडेट हो और आपको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है और एक आप अच्छे कंडीशन में अर्ली स्टेज में आप ट्रांसप्लांट करते हो तो आपका सक्सेस रेट डेफिनेटली हाई है। यदि आपको बार बार लिवर सिरोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन है, आपके किडनी पे सूजन है, आपके लंग्स में सूजन है, आपका हार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, आपके ब्रेन में बार बार सूजन आती है, आपको बार बार इन्फेक्शन के वजह से एडमिट करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों में जो लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस है वो कम से कम 70% तक है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो लिवर सिरोसिस के वजह से या लिवर काम करने के वजह से होते हैं। तो जब भी हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये सारे सिस्टम्स जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। तो यदि आप लिवर ट्रांसप्लांट बहुत लेट करते हो तो आपका सक्सेस रेट कम होता है। यदि आप लिवर ट्रांसप्लांट सही समय पे आप करते हो तो आपका सक्सेस रेट बढ़ता है, आपका लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेस होने के चांसेस हमेशा बढ़ते हैं। लेकिन सक्सेस रेट आपकी जो टीम है, आपका जो हॉस्पिटल है, जो पोस्ट ऑफ केयर है, उसके ऊपर भी डिपेंड होती है। तो जब भी आप लिवर ट्रांसप्लांट का जब आप सेंटर चूज करते हो तो एक अच्छा सेंटर, अच्छी टीम आपको देख के ट्रांसप्लांट करना है ताकि आपका जो सक्सेस रेट है वो अच्छा हो जाए। मिथ नंबर 6, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉस्टली है।
तो दोस्तों सह्याद्री हॉस्पिटल में जब हमने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम या यूनिट चालू किया तो उसका एक ही एम था, टू मेक लिवर ट्रांसप्लांट अफोर्डेबल टू कॉमन पीपल। तो लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी लिवर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा है वो कंट्रोल में है। आज के डेट पे पूरे इंडिया में 20 लाख के आसपास लिवर ट्रांसप्लांट होता है और सह्याद्री हॉस्पिटल में ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ है, ऐसे कुछ फंड रेजिंग स्कीम्स हैं जिसके वजह से इस खर्चों को और भी हम कम कर सकते हैं। आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो देख के हमारे हॉस्पिटल की फंड रेजिंग टीम, हमारे सोशल वर्कर आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं। आपको जस्ट एक डिसीजन लेना है, आपको आपके डॉक्टर से आके आपको मिलना है। वो आपको ट्रांसप्लांट की प्रोसेस समझाएंगे और ट्रांसप्लांट का कॉस्ट हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या और ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि बताने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्ट कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो फैक्ट ये है कि ट्रांसप्लांट अभी अफोर्डेबल है। जैसे 5 साल 10 साल पहले 30-40 लाख था, वैसी कंडीशन आज के डेट पे नहीं है। तो दोस्तों लिवर ट्रांसप्लांट के साथ आप एक ब्यूटीफुल जिंदगी जी सकते हैं। ये आपका एक नया रीबर्थ हो सकता है और आप फैमिली फ्रेंड के साथ एक नई जिंदगी आप जी सकते हैं। आपको बस लिवर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने के लिए देरी नहीं करना है, समय पे डिसीजन लेना है, समय पे ट्रांसप्लांट करना है, तो आपकी जो लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस है वो डेफिनेटली हाई रहेगा। आपको लिवर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम और हमारी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।